क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। होगा नहीं होगा? तो क्या कर रहे हैं अपन इसमें, when two waves of from two sources superimposes on each other such that the intensity becomes maximum, hence interference is called as constructive interference. क्या बोलते हैं उसको, constructive interference, when two waves emanating from two coherent sources such that the resultant intensity is maximum. Such that the resultant intensity is maximum. Resultant intensity क्या है बेटा, maximum है अपने पास. Such that the resultant intensity is maximum, then resultant intensity is maximum, then an amplitude भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, then interference is called as constructive interference. Is called as constructive interference. Yes or no? For constructive interference, फाई जीरो आता है तो आई किसके इक्वल होगा बेटा, होगा या नहीं होगा? फाई जीरो आएगा तो आई किसके इक्वल आएगा, आई मैक्सिमम के इक्वल होगा या नहीं होगा? ठीक है, ये यहाँ तक हुआ. नेक्स्ट और क्या होगा बेटा, फाई जीरो तो आई अपने पास कितना आ गया, मैक्सिमम के इक्वल. नाउ द नेक्स्ट थिंग, इसके अलावा क्या होगा बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, सो वाई वन अपने पास क्या था, दो वेव होंगी यहाँ पे. देखिए मैं इसको ग्राफ से बता रहा हूँ. दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है. फेज डिफरेंस कितना है, ध्यान रखिएगा क्या लिखा है मैंने, फेज 0 डिग्री. 0 डिग्री का होने का मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, सेम ही होगा. स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कितना होगा दोनों का, सेम. सो it would be that's how the wave is. ये y1 अपने पास. दूसरा इज होगा नहीं होगा, दोनों के बीच में फाई का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, ये 0, दिस इज टी हाफ और यहाँ पे क्या होगा टी. रिजल्टेंट की बात करेंगे, सो रिजल्टेंट वुड बी, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड कितना है अपने पास A1 और ये वाला एम्पलीट्यूड कितना है A2, दोनों का फेज डिफरेंस 0 है तो रिजल्टेंट नेट रिजल्टेंट कितना होता है अपने पास, ये वाला जो एम्पलीट्यूड आएगा ये कितना होगा A1 प्लस A2. आपको याद होगा आर मैक्सिमम कितना बताया था मैंने, नेट A1 प्लस A2. होगा या नहीं होगा? और ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये किसके इक्वल होगा, ये वाला वैल्यू दैट इज माइनस A1 प्लस A2. वो पॉजिटिव में ऐड हुआ, ये नेगेटिव में ऐड होगा, फिर वापस
उसी पॉइंट पे गो। दिस इज कॉल्ड एज, ये कौन सा होगा, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और ये दूसरी वेव कौन सी होगी, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी। फेज डिफरेंस कितना है दिख रहा होगा यहाँ से, दोनों साइन ओमेगा टी को फेज डिफरेंस है ही नहीं है, y1 और y2, एक का a1 एम्पलीट्यूड है दूसरे का a2 है, तो सिंपली ऐड होंगे ही नहीं होंगे। उसको क्या बोलेंगे बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो दिस इज हाउ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लुक्स लाइक। अच्छा, इसी के बाद क्या होगा अपने पास, ये कंस्ट्रक्टिव समझ आ गया आपके पास, दोनों का फेज डिफरेंस कितना है अपने पास, 0 डिग्री। मीन 0 का मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, एक ही डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से बनेगा, ऊपर इस एक्सिस पे अपने पास एम्पलीट्यूड होता है, और ये किसका, टाइम का, राइट। ये y और t का फंक्शन है, क्योंकि y ये लिखा है ना अपने y t। इक्वेशन किसके बीच में होगी, y और t के बीच में होगी। सो नाउ next is destructive interference. नेक्स्ट कौन सा है बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होगा, व्हेन टू waves from two coherent sources, from coherent sources superimposes, ये क्या करेगा, ध्यान रखना, डिस्ट्रक्टिव करेगा, डिस्ट्रक्ट करेगा उस चीज को। कोहेरेंट सोर्सेस सुपरिम्पोजेस on each other such that the resultant intensity is minimum. Hence, interference is called as destructive interference. Hence, interference is called as destructive interference. क्या बोलेंगे उसको, destructive. Okay, nice. डिस्ट्रक्टिव के बाद क्या आएगा अपने पास, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी 0 करनी है अपन को, फॉर फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा, एक पॉजिटिव में होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव में। उन दोनों के बीच में फेज एंगल कितना होगा, ये क्या हो गया, डायरेक्ट 180 डिग्री। ये कितना हो गया, 90 डिग्री। दोनों एक ही डायरेक्शन में 0 डिग्री, 90 डिग्री, और नीचे आ गया 180 डिग्री। दैट्स हाउ वी नीड। एक का पीक वैल्यू ऊपर होगा तो दूसरे का पीक वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव एम्पलीट्यूड के साथ होगा ही नहीं होगा। सो फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ आई इज इक्वल टू, आई को क्या बोलेंगे अपन, आई मिनिमम। आई को क्या बोलेंगे अपन, आई मिनिमम बोलेंगे। देयरफॉर आई मिनिमम का वैल्यू कितना था, याद है, आई मिनिमम इज इक्वल टू √I1 है, ऐसा था ये तो, और आर मिनिमम।
सपोज सेम हो गया तो अपने पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, A1 और A2 सेम हो गए तो 0 आ जाएगा। इफ A1 A2 R विल बी इक्वल टू 0, मतलब कोई रिजल्टेंट ही नहीं होगा वहां पे, क्या होगा, रिजल्टेंट होगा ही नहीं होगा। देयरफॉर द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। Now the next is destructive. That's the way. ये कौन सा है, y1, किसका, ये y का फंक्शन, इधर y और इधर क्या लेंगे अपन t। एम्पलीट्यूड कितना है बच्चा इसका, a1 साइन ओमेगा t। वहाँ 0 था तो प्लस 0 लिखते नहीं अपन। और y1 के रिस्पेक्ट में y2 का अपने पास फेज डिफरेंस होता है। किसका होता है, y2 का फेज डिफरेंस। सो यहाँ पे मैं ले हूँ तो कितना आएगा, देयरफॉर, और ये कितना आएगा, y2 इज इक्वल टू, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, माइनस A2 साइन ओमेगा टी माइनस पाई। होगा नहीं होगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई, पाई इज एक ऊपर है और एक क्या है नीचे की तरफ। फेज डिफरेंस क्या बोलते हैं इसको, 180 बोलेंगे अपन। एक ऊपर पॉजिटिव और एक नीचे की तरफ, यू स्टार्ट हुई है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, नहीं आएगा। सो y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, जिससे अपने पास टाइम भी अपन देख सकते हैं, और ओमेगा से अपन देखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये ओमेगा सेम है, इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और इसी को 2 पाई न्यू लिखते हैं अपन। तो दोनों में ओमेगा 1 और ओमेगा 2 थोड़ा ना लिख लिया अपन ने, ठीक है, क्योंकि सोर्स ही सेम है। सोर्स सेम है मीन्स उसका फ्रीक्वेंसी सेम है। और फेज डिफरेंस ऐसा नहीं, यहाँ तो सर मेरे को पाई मिला और यहाँ पर मेरे पास कम हो गया, ऐसे थोड़ा ना होता है, नहीं होता ना। देयरफॉर रिजल्टेंट कुछ आएगा यहाँ पर, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। इफ A1 इज इक्वल टू A2 तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0, इस लाइन के अलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपन डिटरमाइन क्या करेंगे, रिजल्टेंट क्या चलेगा। सो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा, ये क्या होगा, फ्लैट, ठीक है। ये फ्लैट चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, ये वाली वैल्यू, समझ आई बात। सो दिस इज y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, और y2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A2 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। दैट्स हाउ इट इज। ओके चिल्ड्रन, सो इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, डिस्ट्रक्टिव। y1 प्लस y2 ऐड करेंगे, क्योंकि एक का एम्पलीट्यूड ऊपर एक का नीचे की तरफ, यदि सेम होगा तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी 0। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड, आई एम टीचिंग वन मोर कंसेप्ट टू यू टुडे, बिकॉज बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहा, आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द लेक्चर टुडे। सो ये तो अपने पास y1 और y2 आ गया। नाउ व्हाट वी आर हैविंग, नेक्स्ट थिंग, देयर इज अ रिलेशन। इस वाले फॉर्मूला को मैं काम में लूंगा नेक्स्ट क्लास में। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन। यहां तक तो अपने पास टाइप ऑफ इंटरफेरेंस पढ़े। अब अपन मैक्सिमा और मिनिमम कैसे बनेंगे, मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव कैसे बनेगा, मिनिमा अपन बात करेंगे अपन फेज डिफरेंस और इनकी। तो उसका मैं कंसेप्ट अभी पढ़ा रहा हूं आपको, इनको मैं यूज नेक्स्ट क्लास में करूंगा। सो रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस क्या होता है,
ये कंप्लीट साइकिल यहां तक, कंप्लीट साइकिल, दिस इज वाई टी जो भी है, 0 टी हाफ कैपिटल टी, यहां से यहां तक क्या बन रहा है बेटा, एक कंप्लीट साइकिल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, कंप्लीट साइकिल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, लैम्बडा, ठीक है। और डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डेल्टा, क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा एक्स। और यहाँ पर ये लैम्बडा आ गया, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लेगा उसको कितना लेना अपन, टी, दोनों तरफ। यदि मैं इसको इस तरीके से लिखूँ दैट डेल्टा फाई, और एंगल कितना बना, यहाँ 0 था, यहाँ पाई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 2 पाई। सो डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई, ये भी रेडियन में और 2 पाई भी किस में होगा, रेडियन में होगा, इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्बडा, ये भी मीटर में और लैम्बडा भी किस में होगा, मीटर में होगा। तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी, ये जितना फाई बढ़ेगा उतना ही पाथ डिफरेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा, जितना फाई बढ़ेगा उस हिसाब से प्रोपोर्शनली में बढ़ता है बेटा। सो जब भी डिफरेंस चाहिएगा इंटू 2 पाई, डेल्टा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। 2 पाई और लैम्बडा तो वैसे भी अपने पास क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे गिवन वेव के लिए, ठीक है। सो डेल्टा फाई is directly proportional to delta x. Is that okay? This is the directly proportional thing. I hope this is fine, and we will be using this expression in the very next class. So we'll study this. Please note it down till this point, and that is it from today's class. I'll see you tomorrow, and we will continue with the interference. So thank you so much. Please stay safe and take care. Have a good day.